एक घोड़े के जैसे ब्लिंकर्स लगा के नाक की सीध में चलने वाली लाइट रेज क्या कभी बेंड हो सकती हैं? हमने बचपन से पढ़ा है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसी लाइट को कैप्चर करके बेंड तो मैं ऑलरेडी इस वीडियो में कर चुका हूं। आज हम खुलेआम घूमती हुई लाइट को बिना कैप्चर करे बेंड करेंगे और उससे एक रंगोली बनाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज द साइंस गाय। आई एम आदित्य शर्मा। लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो नैरो स्पेसेज और शार्प एजेस से पास करते हुए बेंड हो जाती है। इसको कहते हैं डाइफ्रैक्शन। चलो करके देखते हैं। इसके लिए आप एक ब्लेड लीजिए, उसको बीच में से तोड़ के उसके दोनों शार्प एजेस को अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। ये बनेंगे दो शार्प एजेस एक साथ, जिसको कहते हैं एक स्लिट। अब बस इस स्लिट के ऊपर एक लेजर लाइट मारिए, और लेजर लाइट नहीं है तो बस इस स्लिट के थ्रू अपने घर के ट्यूबलाइट को देखिए और फिर देखिए जादू। जहां पर ऑल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड्स फॉर्म हो रहे हैं, जिसको कहते हैं डाइफ्रैक्शन पैटर्न। अब ये तो बात हुई सिंगल स्लिट की। अगर मैं इसकी जगह दो स्लिट लूं तो क्या होगा? दो पैटर्न बन जाएंगे, राइट? नहीं, सेम पैटर्न बनेगा, बट डार्क और लाइट बैंड के बीच का जो गैप है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें दो स्लिट बनानी पड़ेगी, लेकिन दो ब्लेड्स को इतनी पास पास लगाना घर पे पॉसिबल नहीं है। इसके लिए या तो आप एक पेपर को बहुत पतला पतला कट कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम साथ साथ, जिसके ऊपर आप एक लेजर लाइट पॉइंट कर सकें, या फिर दूसरी चीज आप ट्राई कर सकते हैं अपने बाल। अपना बाल लीजिए, उसको सीधा रखकर उस पर लेजर लाइट मारिए। बाल बहुत ज्यादा पतला होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा चौड़ा है कि वो लाइट को दो हिस्सों में डिवाइड कर सके। ये लाइट के दोनों हिस्से जब आपस में मिलेंगे, उसको कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के बाद एक पैटर्न फॉर्म होता है, जो कि बिल्कुल देखने में तो डाइफ्रैक्शन जैसा ही लगता है, लेकिन डार्क बैंड और लाइट बैंड जिसके बीच के गैप को हम फ्रिंज कहते हैं, फ्रिंज की विड्थ यहां पर बढ़ जाती है। और जैसे कि किसी शादी में फूफा जी के आने के बाद दो चांसेस हो सकते हैं। अगर उनका मूड अच्छा हुआ तो शादी बहुत अच्छी होगी, और मूड खराब हुआ तो शादी बेकार। सिमिलरली, अगर लाइट के दोनों हिस्से, मतलब अगर क्रस्ट पे ट्रफ पे लाई करेगा तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और हमें ब्राइट रीजन देखने को मिलेगा, और अगर क्रस्ट ट्रफ पे या ट्रफ क्रस्ट पे लाई करेगा तो वहां पर हमें एक डार्क रीजन देखने को मिलेगा, जिसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बात करें इसकी पूरी मैथमेटिक्स की, तो यहाँ पर सारे फॉर्मूले लिस्टेड हैं और आप इनको देख सकते हैं। फ्रिंज विड्थ, एंगुलर डिस्पर्जन एंड एटसेट्रा, ऑल द फॉर्मूलाज आर लिस्टेड। अगर आपके आसपास की बात करें, इन द रियल वर्ल्ड, आपने अपने आसपास कभी ना कभी सोप बबल तो फुलाए होंगे। तो जब भी आप सोप बबल को सनलाइट के अंदर देखो तो उसके अंदर बहुत सारे कलर्स दिखते हैं। दिस इज इंटरफेरेंस। सिमिलरली, अगर आप एक ऑयल ड्रॉप को सनलाइट में देखो तो वहां पर भी आपको कई सारे कलर्स दिखेंगे, इंटरफेरेंस। एंड अगर आप किसी भी कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी को पीछे से देखो तो वहां पर आपको बहुत सारे कलर्स देखने को मिलते हैं, डाइफ्रैक्शन। साइंस हमारे आसपास हर जगह है, सिर्फ जरूरत है एक नजर की, जिससे हम उसको पहचान सकें। फिजिक्स अनप्लग्ड की आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एंड इफ दैट इज सो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। फिजिक्स अनप्लग्ड की अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप एक्सप्लोरिंग द वंडर्स ऑफ साइंस एंड लाइट।